तो भाई लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि हम अपनी यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट कैसे कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम यूनिवर्सिटी में अप्लाई कैसे करेंगे। यहाँ पर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें अप्लाई करने के 3 मेथड्स हैं, मतलब 3 तरीके हैं जिससे आप अप्लाई कर सकते हैं। पहला मेथड तो ये है डायरेक्टली एट द यूनिवर्सिटी, दूसरा मेथड है डायरेक्टली एट द यूनिवर्सिटी बट विद द वीपीडी, और तीसरा मेथड है अप्लाई विद यूनिअसिस्ट। जो पहला और दूसरा मेथड है वो मोर और लेस सेम ही है, सिर्फ एक डॉक्यूमेंट का फ़र्क है जिसे हम वीपीडी कहते हैं, और जो तीसरा मेथड है वो बिल्कुल ही एक अलग प्रोसीजर है। तो सबसे आसान जो मेथड है वो है डायरेक्टली एट द यूनिवर्सिटीज़। काफ़ी यूनिवर्सिटी स्टिल अभी तक इसी मेथड के थ्रू एप्लीकेशन लेती हैं। इसके अंदर होता यह है कि आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, अपनी एप्लीकेशन, अपना लेटर ऑफ मोटिवेशन सब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अपलोड करना होता है। फॉर एग्जांपल आपकी यूनिवर्सिटी की डेडलाइन 15 जुलाई है, आपने 14 जुलाई तक सारे डॉक्यूमेंट्स गैदर कर लिए और आपने 14 जुलाई को ही डायरेक्टली अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए और आपकी एप्लीकेशन सबमिट कर दी, और आपको आपकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ही आपको एडमिशन और रिजेक्शन वटेवर जो भी है वो मिलेगा। तो पहला मेथड तो ये है और ये बहुत ही इजी है, आसानी से हो जाता है। आपको सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स गैदर करने और अपलोड करने हैं। दूसरा मेथड है अप्लाई डायरेक्टली एट द यूनिवर्सिटी बट द वीपीडी। अब वीपीडी क्या है? वीपीडी एक डॉक्यूमेंट है जो कि यूनिअसिस्ट यहाँ पर एक बॉडी है, ऑर्गेनाइजेशन है, आपको वीपीडी का सर्टिफिकेट इशू करके देती है। उस सर्टिफिकेट का मेन मोटिव ये होता है कि आपकी जो होम कंट्री है, आपके जो ग्रेड्स हैं उसके अंदर सीजीपी है उसको जर्मन ग्रेड में कन्वर्ट करके देंगे। लास्ट वीडियो में मैंने बात करी थी कि आपको यहाँ पर जो ग्रेडिंग सिस्टम है वो बिल्कुल ऑपोजिट है। ये ऑर्गेनाइजेशन है यूनिवर्सिटी, ये आपके होम कंट्री ग्रेड को जर्मन ग्रेड में कन्वर्ट करके दे देती है। तो एक छोटा सा डॉक्यूमेंट है, लेकिन इसका जो टाइम पीरियड है, ड्यूरेशन है, इसका प्रोसेस होने का वो बहुत ज़्यादा है। ऑलमोस्ट 6 to 8 वीक्स हैं, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम है। तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी वीपीडी रिक्वायर कर रही है तो आपको बहुत पहले से ही अपनी डॉक्यूमेंट्स जो हैं, क्योंकि वीपीडी के लिए आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी को दिखाने होते हैं, तो सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी होंगे तो आप यूनिवर्सिटी को सेंड करेंगे आपके वीपीडी के सर्टिफिकेट के लिए। तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स 2 महीने पहले ही रेडी करने हैं, देन फिर 2 महीने आपको इसमें लगेंगे वीपीडी के सर्टिफिकेट में, फिर आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक बार यहाँ पर नोट करने वाली ये है कि जो यूनिवर्सिटी आपको वीपीडी का सर्टिफिकेट बना के देगा वो एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए होगा। फॉर एग्जांपल आप टीयूएम में अप्लाई करते हैं वहाँ के किसी कोर्स के अंदर, तो वहाँ पर वीपीडी की रिक्वायरमेंट है फॉर एग्जांपल, तो आपने यूनिवर्सिटी से उस यूनिवर्सिटी के लिए वीपीडी बनवाया है, तो आप उस यूनिवर्सिटी के अंदर ही उस वीपीडी को यूज़ कर सकते हैं। ये है कि आप वहाँ पर जो डिफरेंट प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं, 2, 3, 4, 5, तो आप उन सब प्रोग्राम्स के अंदर उस वीपीटी के सर्टिफिकेट को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन किसी और यूनिवर्सिटी के अंदर वो वीपीटी काम नहीं करेगा, आपको दूसरी यूनिवर्सिटी के लिए नया वीपीटी इशू करवाना होगा। तो सेम यूनिवर्सिटी के अंदर मल्टीपल प्रोग्राम्स के अंदर एक ही वीपीटी चल जाएगा, लेकिन दूसरी यूनिवर्सिटी के अंदर आपको नया वीपीटी लेना होगा। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। पूरा प्रोसीजर बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे फर्स्ट एप्लीकेशन का था डायरेक्टली एट द यूनिवर्सिटी, बस वहाँ पर एक और ऑप्शन होगा कि आप अपना वीपीडी अपलोड कर रहे हैं, तो उसकी वजह से आपको अपने सारे जो टाइमलाइन है उसको अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना होगा। तीसरा मेथड है अप्लाई विद यूनिअसिस्ट। अब यूनिअसिस्ट जो है, जैसे कि मैंने अभी भी कहा कि ये एक थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन है। आप हैं, यूनिवर्सिटी है और बीच में यूनिअसिस्ट है। यूनिअसिस्ट थर्ड पार्टी है। इसका मेन मोटिव ये है कि आप सबके सारे डॉक्यूमेंट्स ले लेता है, उसको वेरीफाई करता है और फिर उसको जो आपकी डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी है उसके रिक्वायरमेंट से मैच करता है। फॉर एग्जांपल आपके 6 बैंड्स हैं आइल्स में और जो आपकी जो डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी है वो 7 रिक्वायर कर रही है, तो वहीं आपकी एप्लीकेशन आगे जाएगी ही नहीं, यूनिवर्सिटी आपकी एप्लीकेशन आगे भेजेगा ही नहीं। तो इससे यूनिवर्सिटी का टाइम बचता है कि उनको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती स्टूडेंट्स की एप्लीकेशन के ऊपर। यूनिवर्सिटी पहले से सॉर्ट आउट करके देता है, और जब यूनिवर्सिटी सॉर्ट आउट कर लेता है तो उसके बाद अगर आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो मैच हो रही होती हैं तो ही वो आपकी एप्लीकेशंस को यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड करता है, और उस केस में जो आपके एडमिशन के चांसेस है वो बहुत हाई होते हैं क्योंकि यूनिवर्सिटी उसको अप्रूव कर चुका है। तो ये 3 तरीके हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी का जो प्रोसीजर है वो थोड़ा सा लेंदी है क्योंकि 6 to 8 वीक्स वीपीडी में भी लगते हैं और इसमें भी इतना ही टाइम लगता है, और इसकी फ़ीस भी है आई थिंक 75 यूरोस फर्स्ट टाइम की है, और देन उसके बाद आप जितनी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर जाएंगे 30 यूरोस उसकी फ़ीस है, लेकिन टाइम ड्यूरेशन भी इसका ज़्यादा है। तो अगर आपकी डिसाइड यूनिवर्सिटीज़ यूनिवर्सिटी के थ्रू एप्लीकेशंस एक्सेप्ट करती हैं तो आपको बहुत पहले से ही 6-7 महीने पहले से ही अपने डॉक्यूमेंट्स की प्रिपरेशन लेके चलनी है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम डायरेक्टली एट द यूनिवर्सिटी कैसे अप्लाई कर सकते हैं। एक यूनिवर्सिटी का मैं आपको करके दिखाऊंगा, और मोर और लेस हर यूनिवर्सिटी का सेम ही होता है, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको अपलोड करने हैं उनकी वेबसाइट पर और सबमिट करनी है एप्लीकेशन। ये बहुत ही आसान सी चीज़ है। और जो दूसरा मेथड है अप्लाई एट द यूनिवर्सिटी बट विद द वीपीटी, तो उसके अंदर आपको यूनिवर्सिटी से वीपीटी का सर्टिफिकेट लेना है और वैसी ही एप्लीकेशन होगी जैसे कि अभी हम देखेंगे, सिर्फ उसके अंदर आपको वीपीटी का सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। तो चलते हैं, देखते हैं कि डायरेक्टली एट द यूनिवर्सिटी वाले मेथड से हम कैसे किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। तो आज जिस यूनिवर्सिटी में हम अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम है फ्रीडरिश अलेक्जेंडर यूनिवर्सिटी, FAU इसकी शॉर्ट फॉर्म है,
और ये काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है और बहुत सारे कोर्स यहाँ पर ऑफ़र किए जाते हैं। हम इस यूनिवर्सिटी के सारे इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स देखेंगे जो कि एक्सक्लूसिवली टॉट इन इंग्लिश हैं और इनके पास बहुत ज़्यादा रेंज है कोर्सेज़ की। तो हमारा जो मेन कोर्स है जिसके अंदर हम आज अप्लाई करेंगे उसका नाम है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये इनका स्टडी प्लान है, इसके अंदर बताया हुआ है कि कौन से स्पेशलाइजेशन है और कितने क्रेडिट्स हैं, कौन से सेमेस्टर में कौन सा कोर्स है, उनकी क्या वेटेजेस है। पूरा स्टडी प्लान जो है यहाँ पर गिवन है, तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। और फिर एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर द प्रोग्राम, यहाँ पर ये कह रहा है कि इनका अपना कैंपो पोर्टल है, यूनिवर्सिटी का अपना ही है। वहाँ पर आपको अपना अकाउंट बनाना होगा और वहाँ पर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। तो ये इसका इंटरफेस है, यहाँ से हम पहले इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेते हैं और यहाँ पर इफ़ यू वांट टू अप्लाई, हमें अप्लाई करना है तो एप्लीकेंट्स पे क्लिक करेंगे और फिर हम रजिस्टर एट IDM पे क्लिक करेंगे और ये इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आपको अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देनी है। देन यहाँ से सबमिट करने के बाद आपको आपके गिवन ईमेल एड्रेस के अंदर एक मेल आएगी जहाँ पर आपको आपकी अकाउंट का यूज़र नेम दिया होगा और एक लिंक दिया होगा वेरिफिकेशन के लिए, जैसे यहाँ पर आया है। और इस वेरिफिकेशन लिंक पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको आपका पासवर्ड सेट करना होगा। यही पासवर्ड आपके फ्यूचर जितनी भी एप्लीकेशन के प्रोसीजर है वहाँ पर काम आएगा। यहाँ से आपको अपनी आईडी आपको मेल पर आई थी, वहाँ से आपने कॉपी करी और जो आपने पासवर्ड नया सेट किया है वो यहाँ पर डलेगा। यहाँ से आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो फिर आपका जो कैंपो पोर्टल है जहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वहाँ का एक्सेस आपको मिल जाएगा। देन फिर यहाँ से आपने रिक्वेस्ट पे क्लिक किया और देन फिर आप कैंपस में गए और वहाँ पर अपना यूज़र नेम जो आपको मेल पर आया था और पासवर्ड जो आपने पीछे सेट किया है वो दोनों आप यहाँ पर एंटर करेंगे तो आपको कैंपो का एक्सेस मिल जाएगा। यहीं पर आपकी सारी एप्लीकेशन आगे कंटिन्यू होने वाली है। यहाँ से आप अपना प्रोग्राम सेलेक्ट कर सकते हैं, मास्टर बैचलर वॉटेवर जो भी है, और यहाँ पर आपको अपना कोर्स डालना होगा जिस कोर्स में आपको पढ़ना है। इस वीडियो में हम ICT को डिस्कस करेंगे, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इस इंटरफेस में बैचलर के बारे में पूछा हुआ है कि आपका बैचलर कहाँ पर था, तो अब्रॉड में था। कंट्री बतानी है आपको और एंट्रेंस क्वालिफ़िकेशन बतानी है। तो अब्रॉड में किया था, पाकिस्तान से किया था और जो आपकी एंट्रेंस क्वालिफ़िकेशन है वो आउटसाइड द जर्मनी है। यहाँ पर आपके बैचलर्स की जर्मन CGPA एंटर होगी। तो अगर आपको आपके जो बैचलर की जो CGPA है फाइनल उसका जर्मन स्केल नहीं पता कि वो कितनी बन रही है तो आप यहाँ पर सिंपली 4.5 भी पुट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट अपलोड करना है तो उसकी जगह पे आप इंटर का जो आपका सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर बैचलर डिग्री की इन्फॉर्मेशन जाएगी सारी, जो आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से ली है, यूनिवर्सिटी कहाँ थी और कौन सी आपने एजुकेशन ली है, सारी डिटेल्स यहाँ पर डलेंगी। यहाँ पर आपको आपकी होम कंट्री की CGPA और उनका क्राइटेरिया बताना है। तो फॉर एग्जांपल आपकी होम कंट्री के अंदर आपने जो डिग्री कंप्लीट करी है वहाँ पर आपकी फ़ाइनल CGPA 3.5 बनी है। आपकी यूनिवर्सिटी का मैक्सिमम पॉसिबल ग्रेड क्या था, तो 4 था और मिनिमम जो भी है आप वहाँ पर एंटर कर सकते हैं। तो ये खुद ही उस हिसाब से आपकी CGPA जर्मन स्केल पे कैलकुलेट कर लेंगे
और आपके जो ACTS हैं, ACTS जो है वो डबल होता है। जो हमने पाकिस्तान में क्रेडिट आवर्स लिए हैं उसका डबल होता है, यानी कि 1 क्रेडिट आवर्स इज इक्वल टू 2 ACTS होते हैं। तो यहाँ पर गूगल पे भी लिखा हुआ था। और जो हमारा ग्रेडिंग सिस्टम है वो US जैसा ही है। तो US के अंदर जो एक क्रेडिट पॉइंट होता है वो यूरोप के 2 ACTS के बराबर होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपकी पाकिस्तानी डिग्री 140 क्रेडिट आवर्स की है तो वो 280 ECTS की हो जाएगी। और यहाँ आपको आपकी ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री अपलोड करनी है। और अगर वो इंग्लिश में नहीं है तो उनकी ट्रांसलेशन भी यहाँ पर अपलोड करनी होगी। अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ HEC अटेस्टेशन मांगती हैं, कुछ नहीं मांगती। यहाँ पर इन्होंने कहा हुआ है कि आपकी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट HEC से अटेस्ट होनी चाहिए, तो ये देख लिएगा आप। और यहाँ पर आपको अपनी जर्मन लैंग्वेज का अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो वो अपलोड कर दें, वरना रहने दें। और नेक्स्ट में आपको इंग्लिश लैंग्वेज का देना होगा, आइल्स वगैरह जो भी आपने दिया है वो आप यहाँ पर अपलोड भी करेंगे। यहाँ पर ये एक और सेक्शन है, यहाँ पर इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए यही है कि अगर आपने बैचलर डिग्री में ये सब कोर्सेज पढ़े हैं तो उनको मेंशन करें और उनका कितना वेटेज था आपकी डिग्री के अंदर। तो ये आप अपनी ट्रांसक्रिप्ट से देख देख के इसको लिख सकते हैं। वैसे ये सेक्शन इनके हर कोर्स में नहीं होता है। मैंने एक और फील्ड में भी अप्लाई किया था इस यूनिवर्सिटी के, वहाँ पर इस तरह की रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो ये सिर्फ इस पर्टिकुलर कोर्स में और शायद किसी और में भी हो। अब सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड कर दिए हैं। ये एक तरह का चेकलिस्ट है, इसमें आप चेक कर लें कोई डॉक्यूमेंट्स गलत तो नहीं है, कुछ गलत तो मेंशन नहीं कर दिया। और फिर उसके बाद आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आपको इसी यूनिवर्सिटी में किसी और कोर्स के अंदर भी इंटरेस्ट है, वहाँ पर भी आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ओवरव्यू में जाके ऐड अ रिक्वेस्ट पे क्लिक करके आप किसी और फील्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो देखा आपने कितनी आसानी के साथ हमने अपनी यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन सबमिट करी। कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं थी, कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट नहीं था, सिर्फ और सिर्फ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट थे वो हमने पोर्टल पे अपलोड करें और हमारी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है। तो ये तो था पहला मेथड जिसके अंदर आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं और आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है। और अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स सही हैं तो एडमिशन आ जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो और जो सेकंड मेथड है वो VPT का है, वो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है, सिर्फ और सिर्फ एक सर्टिफिकेट का फ़र्क है। VPT आपको यूनिवर्सिटी से लेना होगा और ऐसे ही यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे आप अप्लाई करेंगे और एक सेक्शन एक्स्ट्रा होगा, वहाँ पर आपको अपना VPT का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। और जो तीसरा मेथड है वो है यूनिवर्सिस का, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वीडियो के स्टार्टिंग में भी मैंने बात करी थी। पर्सनली मैंने यूनिवर्सिस से कोई एप्लीकेशन सबमिट नहीं करी थी, इस वजह से मुझे उसकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन यूनिवर्सिस की वेबसाइट पे और भी यूट्यूब पे वीडियोज़ हैं, आपको वहाँ से अच्छी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी कि कैसे आप यूनिवर्सिस के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।